नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मरीज के तीमारदारों के साथ अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और सुरक्षा गार्ड्स द्वारा कथित तौर पर मारपीट की गई है। आरोप है कि जब तीमारदारों को अपने मरीज से मिलने से रोका गया तो गुस्से में आकर अस्पताल स्टाफ ने उन्हें दौड़ाकर पीटकर और धमकियां दी। इस मामले ने अस्पताल के भीतर हंगामा मचा दिया है और पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। जानिए इस मामले में क्या है पूरा सच और स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जनपद आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल में मरीज के तीमारदारों से मारपीट और धमकी का गंभीर मामला सामने आया है। मामला लक्ष्मी रामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल का है, जहां इलाज के लिए पहुंचे मरीज के परिजनों के साथ कथित रूप से डॉक्टर, सुरक्षा गार्ड और अस्पताल स्टाफ ने मारपीट की। तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल में घुसने को लेकर हुए विवाद के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें दौड़ाकर पीटा गया। यही नहीं, उन्हें धमकी दी गई कि शिकायत करने पर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन की सत्ता से नजदीकी है। इस घटना के विरोध में दिन में तीमारदारों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान घटना के अनुसार पवन मदेशिया ने अपनी बहन के पति शिव कुमार को इलाज के लिए वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। देर रात तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन मंगवाने की बात कही गई। जब तीमारदार गेट से अंदर जाने लगे तो गार्डों से कहासुनी हो गई। मदेशिया का आरोप है कि इसी दौरान गार्डों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इनके पास कोई नहीं था, मैं इनका बहुत क्लोज मित्र था। इनके साथ मैं रह के पेशेंट को देखने का काम करता था। थोड़ी एक इंजेक्शन इन्होंने लिखा था, जिसमें इंजेक्शन इनके कर्मचारियों को भी नहीं पता था और इनके नीचे भी नहीं पता था। तो मैं इमरजेंसी से इनके पास कॉलिंग है, लैंडलाइन जिसको बोलते हैं, वो कॉलिंग से बात की। वो लोग भी नहीं समझ पाए, तो मैं इनके जूनियर डॉक्टर से वेदांता हॉस्पिटल, आजमगढ़ में वेदांता हॉस्पिटल है। और जी डॉक्टर ये माननीय महोदय सीसी जायसवाल जी डॉक्टर साहब हैं। और गार्ड साहब से मुझे आईसीयू में जो मेरा पेशेंट था, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, मैं उनसे मिला और कहा कि मैडम ये जो दवा लिखी है आप और ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप बात कर लीजिए। या फिर वो 16-17 हजार जितना भी कीमत है इनके जूनियर बताएं, मुझे दवा की कोई कीमत नहीं। मैं उस दवा को कता नहीं आता था, तो मैं अपने 2-4 मेडिकल स्टोर जो नियर डियर थे, मैं उनसे बात किया, व्हाट्सअप भी किया। मैं सदर हॉस्पिटल में गया था, लगभग 12 बजे की बात है, वो इंजेक्शन नहीं मिला। और मैं ज्योति मेडिकल स्टोर से मैंने बात किया तो वो बोले कि बाबू सुबह तक मैं अरेंज करा दूंगा। उसके बाद इनके गार्ड मिलने से इनकार किए। पेशेंट के जो साले साहब थे, इनको मना कि मैं कहा गार्ड साहब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप मिलने दीजिए। और जो भी बात है वो जाके वहाँ जो इंचार्ज होगा, अच्छा जो देख रहा होगा। और जूनियर साहब ने भी वीडियो बनाया, मैंने बहुत रिस्पेक्टेड बात किया। सीसी जायसवाल जी डॉक्टर साहब ने 2 बजे रात को मुझे बुलाया अपने कर्मचारियों से, मुझे मारा। और उनके जूनियर साहब गार्ड से जो भी मेरी बातचीत हुई थी, उनके जूनियर साहब आए थे बातचीत समझा के, और वहाँ कई लोगों से उनके गार्ड साहब का इस तरीके से बिहेव अच्छा नहीं रहा। कौन मारे, कितने लोग मारे? वहाँ फूटी मैं किसी को जानता नहीं हूँ, करीब 17-18 लोग से ऊपर ही थे और सारे लोग मारने। और मेरा सेट फट गया। मैं 2 बजे रोड पे बैठा था। उनके भाई सीसी जायसवाल जी के भाई साहब ऋतिक जायसवाल राजनीतिक नेता भी हैं, कहें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जायसवाल साहब कहे कि तुम्हारे जैसे लोग आते हैं और जाते हैं और मेरे हॉस्पिटल का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जाओ प्रशासन जाए जहाँ जो भी ताकत लगा लेना। डॉक्टर भी मारे? डॉक्टर खुद पहला हाथ उठाए और इनका फुटेज है। महोदय जांच करके मेरे साथ न्याय चाहिए। और एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब हैं और एक भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर साहब। इस तरीके से अगर मेरे साथ हुआ है तो जांच किया जाए और मेरे साथ न्याय हो। और मैं कोई पेशेंट के साथ कैसे कोई दोबारा आएगा अगर इस तरीके से लात मार खाएगा तो किसी का। मैं भरत मदेशिया वंचित अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और मेरे ये मदेशिया समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं। और उस पेशेंट के कोई नहीं, एक 3 साल का बच्चा है, एक 11 साल का बच्चा है। तो हम लोग इस आए और इस तरीके से मेरे साथ किए तो ये गलत है। और बहुत ही, और गार्ड साहब इनके ड्रिंक कर रखे थे और जायसवाल साहब जी जो किए हैं और कह रहे हैं सत्ता का मुझे भाव दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं कर पाओगे और तुम महिला से लगवा देंगे आरोप और तुमको जेल भेज देंगे। मेरे पास बहुत महिलाएं हैं, तुम्हारी बात और तुम्हारे वो सब पिछवाड़े घुरेज देंगे। बहुत अशब्द बोले। मैं मीडिया प्रभारी, मीडिया के सामने मैं वो व्यक्त नहीं कर सकता, बहुत अशब्द प्रयोग किए। जूनियर डॉक्टर से हमें यही कहना था कि मैं सर दवा मिल नहीं रहा है, कल सुबह इसका इंतजाम किया जाएगा। तो गार्ड साहब से कहे सर हमको जाने दीजिए। तो गार्ड साहब कह रहे कि नहीं देखिए तो ये कोई समय नहीं होता है, बहुत अर्ज करके। तो उसके बाद मेरा मित्र जो है भरत, वो कह रहे सर जाने दीजिए, जरूरत काम है ना, क्या जो काम है बाद में करना।
उसके बाद वो कुछ बोले, फिर भाई आमने सामने जब कोई बात होती है तो आप समझ ही रहे हैं। मरीज की कंडीशन अभी नाजुक है, डॉक्टर साहब डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं और 2 बजे रात को कह रहे थे कि भाई अब पेशेंट को निकालिए। मतलब उससे एक बार जी डॉक्टर साहब ने मुझसे डॉक्टर द्वारा मुझे बुलाया गया कि शिव कुमार की जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी लोग आए, लेकिन डॉक्टर साहब द्वारा कहा गया कि भरत के जो चश्मा लगाया उसको भी बुलाइए। डॉक्टर साहब ने भरत जब वहाँ पहुंचे तो कहे कितने बड़े गुंडा हो गए हो तुम, तुम गुंडाई करोगे, सबसे बदतमीजी करोगे। उसके बाद डॉक्टर साहब ने खुद पहला हाथ उठाया, उसके बाद लोगों से कहे कि मारो साले को। यही हुआ सर। इस तरह एक तो अस्पताल सर मैं अपने पेशेंट को लेकर आया, हम लोग खुद ही अपने में परेशान हैं कि हमारा मरीज कैसे सही हो जाए। किसी भी बड़े अस्पताल या बड़े डॉक्टर के पास हम लोग इसीलिए जाते हैं कि हमारा सही इलाज हो। हम इस भावना से नहीं आए कि हम सर सही जांच हो, जो कार्रवाई होना चाहिए लीगल कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी जल्द और कड़ी कार्रवाई करता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग से भी उम्मीद की जाती है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।